भारत के खेतों से कपास को लेकर इस वक्त बड़ी चिंता वाली खबर सामने आ गई है। जिस कपास को कभी सफेद सोना कहा जाता था, वही कपास अब किसानों की पसंद से लगातार बाहर होती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस साल कपास की खेती का रकबा करीब 23% घट गया है। पिछले साल जहां इन तीनों राज्यों में करीब 11,83,000 हेक्टेयर में कपास बोया गया था, वहीं इस साल ये घटकर करीब 9,09,000 हेक्टेयर रह गया। यानी कि एक ही साल में करीब 2,74,000 हेक्टेयर कपास का रकबा कम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर किसान कपास से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या वजह है कम पैदावार? क्या बढ़ती लागत और कीचों का हमला किसानों की कमर तोड़ रहा है, या फिर धान जैसी फसलें किसानों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प नजर आ रही हैं? सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कपास का रकबा पिछले साल करीब 1,28,000 हेक्टेयर था, जो इस साल घटा और सिर्फ 80,000 हेक्टेयर पर सिमट गया। यानी करीब 48,000 हेक्टेयर, या यूं कहें कि लगभग 37.5% की गिरावट। और खास बात, ये पंजाब में कपास के रकबे का अब तक का सबसे निचला स्तर बताया गया है। कभी पंजाब में कपास का रकबा करीब 7 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती दिखाई दे रही है। बठिंडा, मानसा, मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जैसे पारंपरिक कपास क्षेत्रों में किसान अब धीरे धीरे धान और दूसरी फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में पिछले साल करीब 3,80,000 हेक्टेयर में कपास बोया गया था और इस साल ये घटा और करीब 2,95,000 हेक्टेयर पर सिमटा, यानी कि करीब 85,000 हेक्टेयर की कमी। हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जैसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में भी रकबा प्रभावित हुआ है। चलिए अब बात राजस्थान की भी करें, क्योंकि राजस्थान अभी भी उत्तर भारत में कपास का सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भी रकबा करीब 6,55,000 हेक्टेयर से घटकर 5,34,000 हेक्टेयर पर सिमटा, यानी करीब 1,21,000 हेक्टेयर, या यूं कहें कि 18.5% की बड़ी गिरावट। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे प्रमुख इलाकों में भी कपास की खेती का एरिया घटा है। अब सवाल आता है कि किसान कपास छोड़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे कई वजह हैं जो कि एक साथ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है कीचों का हमला। पंजाब में सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इन कीटों के कारण फसल को नुकसान हुआ और पैदावार पर भी असर पड़ा। कभी जहां कपास की पैदावार 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ करती थी, वहीं कई इलाकों में अब ये घटकर 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ रह गई। यानी कि किसानों को ज्यादा रिस्क, ज्यादा कॉस्ट और कम उत्पादन, तो फिर मुनाफा कहां से आएगा? अगर कपास का भाव 7 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल भी मिले, तो कई किसानों के लिए प्रति एकड़ आमदनी करीब 35 से 55,000 रुपए के आसपास हो सकती है। इसमें खेती की लागत निकालने के बाद बचने वाला मुनाफा काफी सीमित रह जाता है, और यही वजह है कि किसान अब ऐसी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं जहां उन्हें कम रिस्क और ज्यादा भरोसेमंद आमदनी की उम्मीद हो। इसके साथ इस साल मॉनसून और बारिश का असमान वितरण भी कपास की खेती के लिए एक चुनौती बना। यानी एक तरफ मौसम की मार, तो दूसरी तरफ कीटों का हमला, और तीसरी तरफ बढ़ती लागत, और चौथी तरफ बाजार की अनसर्टेनिटी। इन सभी वजहों ने मिलकर कपास की खेती को किसानों के लिए मुश्किल बना दिया। लेकिन इसका असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर उत्तर भारत में कपास का रकबा लगातार घटता रहा, तो आने वाले समय में कपास उत्पादन, जिनिंग मिलों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ सकता है। और कमोडिटी मार्केट के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या भारत के प्रमुख कपास क्षेत्रों में ये सिर्फ एक साल की गिरावट है, या किसान वाकई कपास से अपना रुख बदल चुके हैं? क्योंकि अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहा, तो आने वाले सीजन में कपास की सप्लाई और कीमतों दोनों पर इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल तो तस्वीर साफ है कि उत्तर भारत में कपास का रकबा लगातार घट रहा है। किसान परेशान हैं और सफेद सोने की खेती के सामने भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। अब आने वाले महीनों में मौसम, कपास के भाव, कीट नियंत्रण और किसानों की लागत, ये 4 चीजें तय करेंगी कि कपास फिर खेतों में लौटेगा या किसान दूसरी फसलों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।